काला सा पेंगुइन और उसकी कुदरती टोपी। बहुत दूर बर्फ़ से ढकी हुई एक जगह थी जहाँ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़, नीला आसमान और बहुत सारे पेंगुइन्स रहते थे। उन सब पेंगुइन्स के बीच एक छोटा सा काला सा पेंगुइन रहता था। उसका नाम था पेंगू। पेंगू थोड़ा अलग था। बाकी पेंगुइन्स ग्रे और वाइट होते थे, पर पेंगू बिल्कुल काला था और सबसे स्पेशल बात, उसके सर पर एक कुदरती टोपी थी। लगता था जैसे नेचर ने खुद ही उसे टोपी पहना दी हो। बाकी पेंगुइन्स जब पेंगू को देखते तो आपस में बोलते, इसको देखो, अटेंशन सीकर, कैप पहने घूमता रहता है। ये बहुत अपने आप को क्यूट समझता है। सच तो ये था कि सब पेंगू से जलते थे, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ फिसल फिसल के स्लाइड नहीं खेलता, कोई उसके साथ मछली पकड़ने भी नहीं जाता था। पेंगू अक्सर अकेला बैठकर सोचता, मैंने क्या गलत किया है? ये सब मुझसे बात नहीं करते, मेरे साथ खेलते भी नहीं। पेंगू उदास हो जाता, लेकिन अकेले अपनी दुनिया में घूमता रहता। एक दिन ठंडी हवा बहुत तेज़ चल रही थी। पेंगू चलते चलते एक पुरानी इग्लू के पास पहुंच गया। ये इग्लू तो पहले कभी नहीं देखा मैंने, वो धीरे से बोला। उसने अंदर झांका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इग्लू के अंदर था मछलियों का ढेर, स्नोबेरीज और ठंडा ठंडा पानी। पेंगू खुश हो गया। वो खुशी से झूमा और नाचने लगा। वो अंदर गया और खूब मछलियाँ खाई और स्नोबेरीज खाई, पर फिर वो रुक गया। उसने सोचा, मैं ये सब अकेला क्यों खा रहा हूँ? उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मुझे सबको बुला लेना चाहिए, ये सोचकर वो इग्लू के बाहर आया। पेंगू बाहर निकला और ज़ोर से सबको पुकारने लगा, सुनो, सबके सब सुनो, यहाँ आ जाओ। मैंने एक इग्लू देखा है जहाँ बहुत सारा खाना है। सब यहाँ आ जाओ बोलकर चिल्लाने लगा। बाकी पेंगुइन्स पहले तो हंस पड़े, ये हमें फंसाएगा, अटेंशन सीकर फिर से हमें बुला रहा है। काला पेंगुइन्स के ट्रिक्स तो देखो, सारे पेंगुइन्स कहने लगे। वो लोग जभी के सभी गए नहीं, कुछ देर रुके। फिर जब सबको भूख लगने लगी तो धीरे धीरे एक एक कर कर सब पेंगू के पास गए। जैसे ही सब इग्लू के अंदर गए, सबकी आंखें पेंगू जैसे ही फटी की फटी रह गई। वाह, इतना सारा खाना! सच में वहाँ बहुत सारा खाना था। सब पेंगुइन्स खुशी से खाने लगे, हंसते, एक साथ बैठकर बातें करते और पेंगू को देखकर चुप हो गए। एक पेंगुइन बोला, हम तुमसे जलते थे पेंगू, पर तुम तो दिल से भी बहुत अच्छे निकले। पेंगू शर्माकर बोला, अलग होना बुरा नहीं होता, पर अकेले रहना बुरा होता है। सब पेंगुइन्स ने मिलकर कहा, सॉरी पेंगू, हम आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। उस दिन के बाद पेंगू के साथ सब स्लाइड खेलते, उसकी कैप को लकी बोलते और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब जब कोई नया पेंगुइन आता तो पेंगू सबसे पहले उसके पास जाता और कहता, अलग होना स्पेशल होता है भाई, आजा हमारे साथ खेल। जलन दोस्ती तोड़ती है और प्यार दोस्ती बढ़ाती है। जो दिल से अच्छे होते हैं ना, वो सबसे स्पेशल होते हैं। किसी से जलना बहुत गलत बात है। सबके साथ लेकर चलना चाहिए। काइंडनेस इस दोस्ती को ही मिलाती है।